पूरी नाथद्वारा की विधानसभा में एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी का एमएलए का चुनाव लड़ सके और जीत सके। और मैं मेवाड़ के उन नेता आदरणीय गुलाब जी भाई साहब से भी कहना चाहता हूँ, किस बात की दुश्मनी निभा रहे हो? जानबूझ करके आप मेवाड़ के नेता सीपी जोशी साहब को चुनाव जिताना चाहते हैं। क्यों हम पे 20 सालों से पैराशूट सौंपे जा रहे हैं? आपको एक गलतफहमी होगा, आप राजसमंद सम्मान लोगे। आज राजसमंद के कोने कोने में आपका विरोध है। सांसद महोदय, आप किस बात की दुश्मनी हम नाथद्वारा के लोगों से निभा रहे हो? क्या बिगाड़ा नाथद्वारा के लोगों ने? ऐतिहासिक जीत दिलाई आपको, इसलिए दुर्भाग्य ये है कि मेवाड़ का सबसे विरोधी मुगलों का साथ देने वाला ठिकाना आज हमारे मेवाड़ के नाथद्वारा का फैसला करेगा क्या? 20 सालों से कांग्रेस से लड़ करके हम नाथद्वारा से चुनाव लड़ा रहे हैं, फिर हम लोग किस बात की भारतीय जनता पार्टी की जांच में विचार है? आपको इतना बड़ा षड्यंत्र करने की कहां आवश्यकता है? नाथद्वारा में दिया कुमारी जी, आपको एक भी काबिल कार्यकर्ता नहीं लगा। आला कमान से भी निवेदन है कि 3 दिन में आप निर्णय लें और नाथद्वारा की सीट पर पुनः मंथन करें, नहीं तो हम दूसरी दिशा में आने के लिए तैयार। आराम से जयपुर में जाकर 40,000 से जहां से सीट निकलती है, नरपत सिंह जी राजू जीतते आए, वो सीट आपने सेफ सीट ले ली। और आज और हमारी जो सांसद, उनको लगता है वो जयपुर से अगर नाथद्वारा से चुनाव जीत सकती है राजसमंद से। साहब, मोदी जी के नाम पे उनको वोट मिले, इस गलतफहमी में मत रहना। लोगों को कहना चाहता हूं, हमारे आला कमान को कहना चाहता हूं कि एक बार नाथद्वारा सीट को लेकर आप पुनः विचार कीजिए। क्या ये ट्रेनिंग सेंटर बना दिया है नाथद्वारा विधानसभा को? क्या भारतीय जनता पार्टी के हमारे आला कमान को ये पता नहीं है कि नाथद्वारा, या उनको ये विश्वास ही नहीं है कि नाथद्वारा का हमारा कोई कार्यकर्ता है जिसने 20-30 साल से इस भारतीय जनता पार्टी जनसंघी परिवार से जन्म लेकर के भारतीय जनता पार्टी को सींचा है। पूरी नाथद्वारा की विधानसभा में एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी का एमएलए का चुनाव लड़ सके और जीत सके। क्यों हम पे 20 सालों से पैराशूट सौंपे जा रहे हैं? 20 सालों से रेगुलर पैराशूट सौंपे जा रहे हैं। गत टाइम में आपने कांग्रेस से लाकर के हमें कैंडिडेट दे दिया, उससे गत टाइम में कांग्रेस से आपने कैंडिडेट दे दिया, आज आपने हमें वापस पैराशूट दे दिया। आप हमें ये बताइए, क्या बीजेपी में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव लड़ने के लिए आपके पास भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता नहीं है? मैं आदरणीय अरुण सिंह जी से, मोदी जी से, अमित शाह जी से, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जी से, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी से और सारे लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि क्या आपको अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं है? 20 सालों से कांग्रेस से लड़ करके हम नाथद्वारा से चुनाव लड़ा रहे हैं, फिर हम लोग किस बात की भारतीय जनता पार्टी की जांच में विचार है? जहां से काटोगे वहां से कमल खिलेगा। और मैं मेवाड़ के उन नेता आदरणीय गुलाब जी भाई साहब से भी कहना चाहता हूं, किस बात की दुश्मनी निभा रहे हो? आपकी दुश्मनी लक्ष्मण सिंह झाला से है ना? आप लक्ष्मण सिंह झाला को पसंद नहीं करते हो ना? आपके मित्र का बेटा तो मैं हूं ना, लक्ष्मण सिंह झाला। आप मेरा टिकट कटवाओ, लेकिन क्या नाथद्वारा में इतने दावेदार हैं, आप उसमें से किसी को भी टिकट दे देते? क्या आपको एक भी भारतीय जनता पार्टी का 20 सालों में काबिल व्यक्ति नहीं लगा जिसने आपकी जांच में बिछाई, भारतीय जनता पार्टी की जांच में बिछाई? क्या नाथद्वारा में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं लगा आपको कि जो जीत सकता है? आप हमेशा हम पे पैराशूट किस बात का थोपते हो? या तो आप सीपी जोशी साहब को चुनाव जिताना चाहते हो? जानबूझ करके आप मेवाड़ के नेता सीपी जोशी साहब को चुनाव जिताना चाहते हैं। मेरा निवेदन करना चाहता हूं आला कमान को, आप विचार कीजिए। 2 दिन का समय दे रहे हैं हम आपको। नाथद्वारा में 70,000 से राजपूत है, 40,000 ब्राह्मण है, SC/ST के लगभग 30,000 वोट है। मेवाड़ की सबसे भारी सीट है नाथद्वारा। क्यों सीपी जोशी साहब को चुनाव नहीं हराया जा सकता? क्योंकि पूरा सिस्टम ही हमारे मेवाड़ का नेताओं का मैनेजमेंट सिस्टम है। मैं आला कमान को कहना चाहता हूं, और आज और हमारी जो सांसद, उनको लगता है वो जयपुर से अगर नाथद्वारा से चुनाव जीत सकती है राजसमंद से। साहब, मोदी जी के नाम पे उनको वोट मिले, इस गलतफहमी में मत रहना। ये वही सीट है जहां गोपाल सिंह जी बीडवा 30,000 से जीते थे और सीपी जोशी 1 वोट से चुनाव हारे थे। आप यहां के राजपूतों को, आदिवासियों को कमजोर मत समझिए, और आपको एक गलतफहमी होगा, आप राजसमंद सम्मान लोगे। आज राजसमंद के कोने कोने में आपका विरोध है। सांसद महोदय, आप किस बात की दुश्मनी हम नाथद्वारा के लोगों से निभा रहे हो? क्या बिगाड़ा नाथद्वारा के लोगों ने? ऐतिहासिक जीत दिलाई आपको, इसलिए आप हमारे यहां पैराशूट उतारोगे। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि मेवाड़ का सबसे विरोधी मुगलों का साथ देने वाला ठिकाना आज हमारे मेवाड़ के नाथद्वारा का फैसला करेगा क्या? और ये दुर्भाग्य है हमारा कि मेवाड़ को पार्टी अगर ज्वाइन कराता है कोई व्यक्ति, वो भी वो जो कराता है जो हमारा मेवाड़ का सबसे बड़ा दूर विरोधी रहा हो।
आज हमारे मेवाड़, ये तो षड्यंत्र मेवाड़ के साथ पहले से होता आया है, आज फिर मेवाड़ के साथ षड्यंत्र हुआ है। अगर आपको महाराज कुमार साहब को चुनाव ही लड़ाना था तो आपने तो सेफ सीट ले ली, आराम से जयपुर में अगर 40,000 से जहां से सीट निकलती है, नरपत सिंह जी राजू जीतते आए, वो सीट आपने सेफ सीट ले ली। अगर हमारे भी आप महाराज कुमार साहब को चुनाव जिताना चाहते थे, इनको आप सेफ सीट देते, जहां से 40,000 से चुनाव जीतते। आज आपने तो इनको 40,000 से हारने वाली सीट आपने दी है। आपने इतना बड़ा षड्यंत्र हमारे मेवाड़ के साथ क्यों किया? दूसरी बात, आपको पता है महाराज कुमार साहब बड़े सीधे और सरल व्यक्तित्व के धनी है। आपको इतना बड़ा षड्यंत्र करने की कहां आवश्यकता थी? अगर इनको लड़ाना ही था, आप सांसद का चुनाव लड़ा लेते, राजसमंद से सांसद का चुनाव लड़ाते। आपने ऐसा नहीं किया। आप ये चाहते हो कल इतिहास में लिखा जाए कि नाथद्वारा के इतिहास में मेवाड़ घराने का नाम जोड़ा जाए, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। दूसरी बात, जितने कार्यकर्ताओं का विरोध है, हमें पैरासूट पसंद नहीं है, हम किसी को बाहरी को स्वीकार नहीं करेंगे। क्या नाथद्वारा में दिया कुमारी जी आपको एक भी काबिल कार्यकर्ता नहीं लगा? एक भी योग्य कार्यकर्ता नहीं लगा? मैं तो महाराज कुमार साहब से भी कहना चाहूंगा, मत लड़िए, ये सीट आपके लिए सही नहीं है। आप कहोगे कि यार, मैं आपके मन में यह होगा कि लक्ष्मण सिंह झाला जी ये कह रहे हैं, साहब हम एक आम कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के। कल्याण सिंह जी चौहान साहब चुनाव लड़े थे, 1 वोट से चुनाव जीते थे। हमें पता है, हम शायद 1-1 घंटे हम नहीं सोए थे। लेकिन आज आपको एक बात बताना चाहता हूं, कल्याण सिंह जी चौहान किसी परिचय के मोहताज नहीं थे। क्यों? जिस तरह हर एक घर ढाणी ढाणी में उनको लोग जानते थे। आज में आप ये सोचेंगे हम जीत सकते हो, आप नहीं जीत सकते हो साहब, इसलिए क्योंकि आज परिचय जाकर के हमें हर जगह परिचय देना पड़ेगा कि आप ये हैं। मैं आज दिया कुमारी जी को कहना चाहता हूं, साहब आपने फिर मेवाड़ के साथ एक बार जयपुर घराने ने षड्यंत्र किया है जो सही नहीं है। रही बात मुख्यमंत्री, कोई भी बनो हमें मतलब नहीं है, लेकिन हमारे मेवाड़ की मूंछ ऊंची रहनी चाहिए। आज मैं फिर कहना चाह रहा हूं कि नाथद्वारा में जितने कार्यकर्ता मुझे फोन कर रहे हैं कि साहब हमें क्या करना है, मैं आज आपको फिर कह रहा हूं, अगर आप कहोगे मुझे कुएं में कूदना है, हम कुएं में कूदेंगे। योगेंद्र सिंह जी, संतोष नाथ जी, मदन सिंह जी, सबको एक जाजम पे लेके आऊंगा और एक जाजम पे बैठकर रेडिशन में बैठक करके हम दशहरे के दूसरे दिन हम ऐतिहासिक मीटिंग करेंगे। हमें ऐसे षड्यंत्र नहीं चाहिए जो हमारे साथ किए जा रहे हैं। और मेरा फिर अनुरोध है, अगर कार्यकर्ता जो निर्णय लेंगे उसमें मैं उनके साथ हूं। अगर वो निर्णय में जो निर्णय उनका आदेश होगा उसको सर आंखों पे रखूंगा। लेकिन जिन जिन नेताओं ने हमारे नाथद्वारा में षड्यंत्र किया है, क्या हम नाथद्वारा में भारतीय जनता पार्टी का कोई काबिल व्यक्ति नहीं है? और महाराज कुमार साहब तो कह रहे थे मैं किसी का हक नहीं खाऊंगा, तो आप हम लोगों का हक लेने के लिए क्यों बता रहे हो? मेरा आपसे निवेदन है कि मेवाड़ आपका बहुत सम्मान करता है, इसलिए आपसे अनुरोध है, आला कमान से भी निवेदन है कि 3 दिन में आप निर्णय लें और नाथद्वारा की सीट पर पुनः मंथन करें, नहीं तो हम दूसरी दिशा में जाने के लिए तैयार हैं। आप ये मत सोचिए कि 20 साल से नाथद्वारा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जांच में उठा रहा है, तो नाथद्वारा कार्यकर्ता हो, आप भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपको काबिल नहीं दिखता है। और ऐसा है तो हम सारे लोग, हम कार्यकर्ता दिशा बदलने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले दिशा मैं बदलूंगा। अगर आपको मेरे खिलाफ कोई एक्शन भी लेना पड़े तो आप लीजिए। हम राजपूत 36 कौम यहां तक आ गए हैं और हमारे यहां की कोई जयपुर से कोई राजनीति करे मेवाड़ की, वो हम होने नहीं देंगे। और हमारा महाराज कुमार साहब को आपको चुनाव लड़ाना था तो सेम सीट से लड़ाते। आज भी कह रहा हूं, ये षड्यंत्र आज फिर हमारा मेवाड़ के साथ हुआ है। हम राजपूतों की ऐसी तेजी कर दी है। आप दिया कुमारी जी, आपने हमें राजपूतों को लड़ा दिया, कुम्भलगढ़ में लड़ा दिया, यहां नाथद्वारा में लड़ा दिया, हर जगह आपने लड़ा दिया, हर जगह आपने राजनीति करी। भीम में आपने लड़ा दिया, अब राजसमंद की चारों सीटों को आपने खतरे में डाल दिया है। आज मैं आपको कह रहा हूं, नहीं तो रिजल्ट आपके सामने आएगा। एक बार आला कमान को कह रहा हूं, इन टिकटों पर वापस पुनः विचार किया जाए, नाथद्वारा की सीट पर पुनः विचार किया जाए, यही मेरा निवेदन है। अध्यक्ष मेवाड़ क्षत्रिय महासभा 70,000 राजपूतों का हम नेतृत्व करते हैं। कल्याण सिंह जी के बाद राजपूत समाज का अध्यक्ष मैं हूं और राजपूत समाज के साथ 36 कौम चलती है। इतने निवेदन है। और मेरी एक और है, हमारे यहाँ की पंचायती हम करेंगे। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।